सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये तो साफ हो गया है कि दिल्ली में एमसीडी में एल्डरमैन नियुक्ति उपराज्यपाल का अधिकार है। यानी कि जनवरी 2023 में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने जिन 10 लोगों को एल्डरमैन नियुक्त किया था वही एल्डरमैन आगे भी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आम आदमी पार्टी को निराशा तो हाथ लगी है, लेकिन अभी भी वो हारी नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बीजेपी उत्साहित हो सकती है, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से जीती नहीं है। क्यों, समझिए। एमसीडी की जो स्टैंडिंग कमेटी होती है वो एमसीडी की असली पावर होती है, असली चलाने वाली जो बॉडी होती है एमसीडी को, वो स्टैंडिंग कमेटी होती है। सारे नीतिगत फैसले, सारे फाइनेंशियल पावर्स, 5 करोड़ से ऊपर के जितने भी फैसले लेने होते हैं एमसीडी के अंदर, वो स्टैंडिंग कमेटी लेती है। एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी में कुल 18 सदस्य होते हैं, जिनमें 6 हाउस से चुने जाते हैं, सदन से, और 12 जोन से चुने जाते हैं। सबसे पहले जो 6 हाउस से चुने जाते हैं मैं उनकी बात करता हूं, बाद में 12 पे आऊँगा। जो 6 चुने जाते हैं उनमें से 3 सदस्य जो हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जीत चुके हैं। यानी कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी यहां पर बराबरी पर थी, लेकिन अब है नहीं, क्योंकि बीजेपी की जो एक स्टैंडिंग कमेटी मेंबर थी वो अब सांसद बन चुकी हैं। अब वो इसमें वोट नहीं डालेंगी। यानी कि अब जो स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी की अभी के हिसाब से पावर है वो ये है कि आम आदमी पार्टी 3 सीट आम आदमी पार्टी के पास है स्टैंडिंग कमेटी की, और 2 सीट बीजेपी के पास हैं। और अगर छठी सीट के लिए अब चुनाव होगा तो इसमें संभावना है कि ये सीट आम आदमी पार्टी जीते, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास बहुमत है। तो हम ये माने कि अगर आम आदमी पार्टी के पास बहुमत है और अभी चुनाव हुआ छठी सीट के लिए, तो आम आदमी पार्टी इस सीट को जीतने की प्रबल संभावना है। यानी कि 6 में से 4 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल जाएंगी और 2 सीटों पर बीजेपी रह जाएगी। तो ये स्थिति हो जाएगी। जो हाउस से चुनी हुई 6 सीटें हैं, अब आइए 12 सीटों पर। ये जोन की सीटें होती हैं, जोन में चुनाव होता है। एमसीडी 12 जोन में बटी हुई है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी को अगर अपनी सरकार बनानी है स्टैंडिंग कमेटी के अंदर, अगर वो 4 सीटें यहाँ पर जीतने में कामयाब हो जाते हैं और बीजेपी 2 पर ही रह जाती है, तो उस सूरत में आम आदमी पार्टी को केवल 6 सीटें और चाहिए। 12 जोन के जो चुनाव होंगे उनमें से आम आदमी पार्टी को केवल 6 सीटें ही और चाहिए होंगी। और ऐसी सूरत में आम आदमी पार्टी कुल जो 18 सदस्यों की स्टैंडिंग कमेटी है उसके अंदर 10 सदस्य जब होंगे तो स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन आम आदमी पार्टी का हो सकता है। और उस सूरत में असल मायने में सरकार जो है आम आदमी पार्टी बना लेगी। अभी आम आदमी पार्टी के पास पूरी तरह से नगर निगम नहीं आया है। मेयर, डिप्टी मेयर ज़रूर आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन एमसीडी की असली पावर, जैसे कि मैंने बताया, वो स्टैंडिंग कमेटी होती है। मेयर तो इस तरह से होते हैं जैसे स्पीकर ऑफ द हाउस होते हैं, वो उस तरह से काम करते हैं, लेकिन असली पावर जो होती है वो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के पास ही होती है। तो आम आदमी पार्टी को अगर ये होता है कि 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी हो जाए, जो कि संभावना पूरी लग रही है, और 2 पे बीजेपी रह जाए हाउस वाले 6 सीटों में से, तो जोन के अंदर आम आदमी पार्टी को केवल 6 सीटें ही चाहिए होंगी ताकि वो अपने जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें अध्यक्ष बना पाए। जबकि बीजेपी को 8 सीटें जो हैं जोन की जीतनी होंगी। यानी कि 8 जोन बीजेपी को जीतने होंगे, जो अभी फ़िलहाल जो है ऐसा लगता नहीं कि ऐसा हो सकता है। स्थिति क्या थी और ये जो एल्डरमैन हैं ये अहम क्यों हैं, इसे भी समझ लीजिए। जब दिल्ली के अंदर 2022 में दिसंबर में एमसीडी के नतीजे आए थे तो उस समय स्थिति ये थी कि आम आदमी पार्टी 8 जोन में आगे थी, बीजेपी 4 जोन में आगे थी। लेकिन जब दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एल्डरमैन नियुक्ति की तो उनकी नियुक्ति कुछ इस तरह से हुई कि आम आदमी पार्टी जहां 8 जोन में आगे थी वहीं वो केवल 6 जोन में आगे रह गई। बीजेपी जहां 4 जोन में आगे थी वहां वो 5 जोन में आगे हो गई, और एक जोन ऐसा हो गया जहां पर दोनों जो पार्टियां हैं वो टाई कर रही थी। तो उस सूरत में क्योंकि ये समीकरण सारे बदल गए और बीजेपी भी फिर फॉर्म में आ गई थी, उसकी भी पावर बढ़ गई थी। तो अब जो पावर बढ़ी है वो तो बढ़ी ही रहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है वो जो नियुक्ति हुई थी वो बिल्कुल ठीक है। तो उस सूरत में ऐसा लग रहा था कि अगर आम आदमी पार्टी सरकार नियुक्ति करेगी एल्डरमैन की तो आम आदमी पार्टी की संभावना ज़्यादा रहेगी स्टैंडिंग कमेटी जीतने की। लेकिन अभी भी, भले ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, लेकिन अभी भी प्रबल संभावना आम आदमी पार्टी की है कि वो बना सकती है स्टैंडिंग कमेटी के अंदर सरकार। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अभी बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं। अनिश्चितताएं कैसी हैं?
अनिश्चितता ये है कि पहली बात तो एमसीडी में कोई दल बदल कानून लागू नहीं होता, कौन सा पार्षद किधर चला जाए, बीजेपी का इधर आ जाए या इधर वाला बीजेपी चला जाए, ये इसमें पता ही नहीं लगता है कि कौन किधर जा रहा है। और दूसरा कि किस तरह से ये चुनाव होंगे और कैसे सब कुछ होगा, ये अभी आने वाले समय में पता चलेगा कि ये कैसे होगा। लेकिन अभी के हिसाब से ये कह सकते हैं कि अभी आम आदमी पार्टी आगे है, क्योंकि उसके पास 3 सदस्य हैं पहले ही जीते हुए, जबकि बीजेपी के पास 2 ही हैं। और अगर एक जो छठी सीट के लिए भी चुनाव होगा तो उस सूरत में आम आदमी पार्टी के पास प्रबल संभावना है वो छठी सीट को जीतने की, यानी आम आदमी पार्टी 4 हो जाएगी और बीजेपी 2 रह जाएगी। उस सूरत में आम आदमी पार्टी को 12 में से 6 ही जीतने होंगे, ताकि वो 10 सीटें 18 में से जीत कर अपनी स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बना ले। जबकि ऐसी सूरत में जब ये सूरत होगी 4-2 की, तो उस सूरत में बीजेपी को 12 में से 8 जोन जीतने पड़ेंगे, ताकि वो स्टैंडिंग कमेटी के अंदर अपनी सरकार बना ले। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि दोनों के बराबर हो गए किसी सूरत में, स्टैंडिंग कमेटी मेंबर 9-9 दोनों के हो गए, 10-8 की बजाय 9-9 हो गए, तो फिर सिक्का उछाल के फैसला होता है कि कौन होगा स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन, क्योंकि सबसे पावरफुल पोस्ट वही होती है। और अगर ऐसा होगा कि स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन तो बीजेपी का है और मेयर आम आदमी पार्टी का है, तो उस सूरत में हम ऐसी सूरत देखेंगे कि शायद कोई काम पता नहीं हो पाएगा, क्योंकि खटपट चलती रहेगी। हम दिल्ली सरकार में देखते ही हैं, दिल्ली सरकार उपराज्यपाल का चलता रहता है। तो ये है, कुल मिलाकर बात यह है कि आंकड़े जो हैं वो अभी भी आम आदमी पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी को आज बड़ी राहत तो मिली है, वो मजबूत जो उसकी मजबूती थी वो बरकरार तो रही है, लेकिन अभी भी वो जीत से, आम आदमी पार्टी के मुकाबले जीत से अभी बीजेपी दूर है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी कमलकांत के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।